नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी में राजू। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी एक भूतिया बस की है। कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 10 बजे थे। सर्दी का मौसम और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अंजलि अपनी नौकरी से लौट रही थी। उसने जल्दी जल्दी बस पकड़ी क्योंकि उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। वह बस सुनसान सी लग रही थी। बस में सिर्फ 5-6 लोग ही बैठे थे और ड्राइवर और कंडक्टर भी शांत थे। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, मुसाफिर एक एक करके उतरते गए। थोड़ी ही देर में बस में सिर्फ अंजलि बची। उसे थोड़ी घबराहट होने लगी। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 11 बजे थे। तभी बस ने अचानक एक सुनसान रास्ते पर मोड़ लिया। अंजलि को अजीब सा लगा क्योंकि यह रास्ता उसके घर की ओर नहीं था। उसने ड्राइवर से पूछा, भाई साहब, ये बस कहाँ जा रही है? ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है। ड्राइवर ने धीरे से कहा, मैडम, ये शॉर्टकट है, परेशान मत होइए। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा। चारों ओर घना जंगल था। अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने कंडक्टर से कहा, देख, इंजन में क्या दिक्कत है? कंडक्टर बस से उतरा और कुछ ही पलों में गायब हो गया। अंजलि को अब डर लगने लगा। उसने फोन निकालकर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर अंजलि को देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। अचानक अंजलि ने देखा कि ड्राइवर का चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गईं और उसका चेहरा भयानक दिखने लगा। अंजलि ने घबराकर चिल्लाया और बस से उतरने की कोशिश की, लेकिन बस के दरवाजे अंदर से लॉक हो गए थे। तभी खिड़की के बाहर उसे कंडक्टर दिखाई दिया। उसका चेहरा भी डरावना हो चुका था। वह जोर से हंस रहा था। अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद को बचाने के लिए प्रार्थना करनी शुरू की। तभी बस अचानक तेजी से चलने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे नियंत्रित कर लिया हो। अंजलि रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था। कुछ समय बाद बस अचानक रुक गई। अंजलि ने देखा कि वह एक सुनसान कब्रिस्तान में थी। ड्राइवर और कंडक्टर बस से उतरे और धुंध में गायब हो गए। डरी सहमी अंजलि किसी तरह दरवाजा खोलने में कामयाब हुई और भागकर एक गांव पहुंची। वहां उसने पूरी घटना बताई, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सका। उसके बाद से अंजलि ने कभी रात में सफर नहीं किया। वह बस की वह खौफनाक यात्रा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन गई। अंजलि ने उस रात के बाद अपना जीवन सामान्य करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह घटना उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। हर रात उसे वही खौफनाक चेहरे, लाल आंखें और वह सुनसान कब्रिस्तान सपनों में दिखाई देते। उसने कई बार मनोचिकित्सक से बात करने की कोशिश की, लेकिन डर उसके दिलो दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ हफ्तों बाद अंजलि ने अपने घर के पास एक नई नौकरी शुरू की। उसे लगा कि इस बदलाव से शायद उसका मन हल्का होगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात जब वह घर में अकेली थी, उसका फोन अचानक बजा। नंबर अनजान था। उसने झिझकते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई, तुम्हें लगा कि तुम बच गई? सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अंजलि का खून जम गया। उसने डर से फोन काट दिया, लेकिन कुछ ही पलों में फोन फिर बजने लगा। वह डर के मारे फोन बंद करने की कोशिश करने लगी। तभी उसके कमरे की लाइट बार बार जलने और बुझने लगी। अंजलि को लगा शायद वह भ्रमित हो रही है। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। घबराई हुई अंजलि ने दरवाजा नहीं खोला। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दस्तक बंद हो गई, लेकिन जब उसने दरवाजे की झिड़ी से देखा तो वहां वही कंडक्टर का चेहरा नजर आया, भयानक लाल आंखों वाला। वह बुदबुदा रहा था, बस तैयार है, तुम्हें लेने आई है। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घर के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, उसे दूर एक खाली बस खड़ी दिखाई दी। वह बस वही थी जिसमें उसने उस रात सफर किया था। बस की हेडलाइट्स अचानक जल उठी। उसकी खिड़कियों से अजीब से परछाई झांक रही थी। अंजलि ने अपने पैरों में जान डालकर भागना शुरू किया, लेकिन जितनी तेज वह भागती, बस उतनी ही तेजी से उसका पीछा करती। भागते भागते अंजलि एक मंदिर के पास पहुंची। वहां एक साधु बैठा था। वह रोते हुए उसके पास गई और पूरी बात बताई। साधु ने उसकी बात सुनने के बाद कहा, तुमने अनजाने में किसी अशुभ शक्ति के प्रभाव में कदम रख दिया है। यह बस शापित आत्माओं का वाहन है। इससे बचने का केवल एक ही उपाय है, सत्यनारायण पूजा और हनुमान जी की आराधना।
साधु ने उसे रक्षा कवच दिया और कहा कि वह किसी भी हालत में दोबारा उस बस की ओर न जाए। अगली रात अंजलि ने पूजा शुरू की, लेकिन पूजा के दौरान घर के बाहर फिर से वही बस आकर रुक गई। इस बार वह बस का सामना करने के लिए तैयार थी। उसने हिम्मत जुटाई और बाहर गई। बस के अंदर से वही ड्राइवर और कंडक्टर उतरे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंजलि के हाथ में रक्षा कवच देखा, वे जोर जोर से चीखने लगे। धीरे धीरे उनके शरीर से धुआं निकलने लगा और वे आग की लपटों में बदल गए। अंजलि ने साहस दिखाया और मंदिर में रखी भगवान हनुमान की मूर्ति को अपने साथ लेकर बस के अंदर गई। पूरी बस धुआं धुआं हो गई और गायब हो गई। उस रात के बाद अंजलि ने खुद को आजाद महसूस किया। उसने वह डरावना बस का सफर कभी नहीं भुलाया, लेकिन उसने समझ लिया कि हिम्मत और विश्वास से हर डर का सामना किया जा सकता है। क्या यह वाकई अंत था या शापित बस कभी किसी और को निशाना बनाएगी? तो चलिए आगे जानते हैं। अंजलि ने सोचा कि वह शापित बस की कहानी खत्म कर चुकी है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब सा बदलाव आ चुका था। वह जितनी कोशिश करती, उतनी ही वह घटना उसे रोज किसी न किसी रूप में याद आती। डर अब उसका पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक रात अंजलि ने एक अजीब सपना देखा। उसने खुद को उसी शापित बस में बैठे हुए पाया, लेकिन इस बार बस में और भी यात्री थे। वे सब शांत बैठे थे, उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वे सो रहे हों। लेकिन जब अंजलि ने उन्हें ध्यान से देखा, तो उसने महसूस किया कि वे सभी मृत थे। सपने में ड्राइवर ने पीछे मुड़कर अंजलि से कहा, तुमने हमें रोका था, लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। इसके साथ ही बस ने एक गहरे काले अंधेरे में प्रवेश कर लिया। अंजलि हड़बड़ाकर उठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ गई थी कि यह सपना कोई साधारण सपना नहीं था। यह एक संदेश था, कुछ अधूरा रह गया है। अगले दिन अंजलि ने फैसला किया कि वह इस बस और इसके पीछे की सच्चाई को जाने बिना चैन से नहीं बैठ सकती। उसने स्थानीय लोगों से बात की, उस इलाके की पुरानी घटनाओं के बारे में पूछा और आखिरकार उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। कई साल पहले उसी रूट पर एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। वह बस ब्रेक फेल होने के कारण एक खाई में गिर गई थी। उसमें सवार सभी यात्री, ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई थी। लेकिन उस हादसे के बाद से लोग अक्सर रात को उसी रूट पर एक खाली बस को जाते हुए देखते थे। अंजलि ने यह भी पता लगाया कि हादसे वाली जगह के पास एक पुराना मंदिर था, जो अब खंडहर बन चुका था। कहते हैं कि वह मंदिर कभी शापित आत्माओं को मुक्त करने के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन किसी ने उसकी देखभाल बंद कर दी और तभी से वह जगह एक अंधेरे रहस्य में डूब गई। अंजलि ने उस मंदिर में जाने का फैसला किया। उसने साधु द्वारा दिया गया रक्षा कवच और हनुमान चालीसा अपने साथ रख लिया। रात के समय वह अकेले उस मंदिर में पहुंची। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। मंदिर के पास पहुंचते ही अंजलि ने देखा कि वहीं शापित बस खड़ी थी। बस की हेडलाइट्स जल रही थीं और उसमें से धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। अंजलि ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और बस के अंदर कदम रखा। बस के अंदर जाते ही अंजलि ने देखा कि सभी मृत यात्री उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में दर्द और पीड़ा थी। ड्राइवर ने कहा, तुम हमें यहां से मुक्त कर सकती हो। हमारी आत्माएं इस शापित बस में फंसी हुई हैं। हमें इस मंदिर के अंदर ले जाओ, जहां हमें मोक्ष मिल सके। अंजलि ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उसने मंदिर के अंदर एक दीपक जलाया और प्रार्थना की। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती गई, बस और उसमें मौजूद सभी आत्माएं धीरे धीरे धुआं बनकर मंदिर के दीपक में समा गईं। आखिरकार वह शापित बस और उसकी डरावनी कहानियां खत्म हो गईं। अंजलि ने अपनी हिम्मत और विश्वास से न केवल खुद को, बल्कि उन सभी आत्माओं को भी मुक्त किया। उस रात के बाद उस रूट पर किसी ने कभी वह बस नहीं देखी। अंजलि अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी, लेकिन वह इस घटना को हमेशा अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के रूप में याद रखती थी। क्या यह सच में अंत था, या वह बस किसी और रूट पर अपने अगले शिकार की तलाश में है? यह रहस्य हमेशा के लिए बना रहेगा। अंजलि की जिंदगी में सब कुछ सामान्य हो गया था। वह अब एक नई जगह पर रहती थी और उसने अपने बीते हुए डरावने अनुभवों को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन हर कहानी का अंत हमेशा सुखद नहीं होता। इस बार कहानी शुरू होती है एक नए किरदार से। रोहन एक युवा कॉलेज छात्र जो रात में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके लौट रहा था। रात के करीब 11 बजे थे। रोहन ने अपने दोस्तों को बाय कहा और एक लोकल बस पकड़ने के लिए स्टॉप पर खड़ा हो गया। सर्दियों की रात थी
और सड़कें पूरी तरह खाली थीं। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक पुरानी सी बस धीमे धीमे उसकी तरफ आ रही थी। बस पर कोई नंबर या रूट नहीं लिखा था। रोहन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस में चढ़ गया। बस में कुछ ही यात्री थे और सब बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। रोहन ने खिड़की के पास की सीट ले ली। जैसे ही बस ने चलना शुरू किया, रोहन ने महसूस किया कि कुछ तो अजीब है। बस के अंदर बहुत ठंड थी और यात्री अजीब तरीके से बैठे थे, जैसे वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। ड्राइवर और कंडक्टर के चेहरों पर भी एक अजीब सी मुस्कान थी। रोहन ने कंडक्टर से पूछा, भाई साहब, ये बस कहां जा रही है? कंडक्टर ने उसे घूरते हुए कहा, जहां तुम जाने के लिए बने हो। रोहन को यह सुनकर झटका लगा। उसने खिड़की के बाहर देखा तो चारों तरफ घना कोहरा था। सड़कें गायब हो चुकी थीं। खौफनाक सच्चाई का पता चलना जैसे जैसे समय बीतता गया, रोहन ने देखा कि बस के यात्रियों के चेहरे धुंधले और डरावने होने लगे। उनकी आंखों से खून बहने जैसा दिख रहा था। ड्राइवर ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और उसकी लाल आंखें सीधी रोहन की ओर थीं। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बस से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी एक बूढ़े आदमी ने रोहन के पास आकर कहा, तुम यहां गलती से आ गए हो। अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई तो यह बस तुम्हें कभी वापस नहीं जाने देगी। रोहन ने डरते हुए पूछा, यह क्या है? मैं यहां क्यों हूं? बूढ़े आदमी ने कहा, यह वह शापित बस है जो मृत आत्माओं को अपने साथ ले जाती है, लेकिन कभी कभी यह जीवित लोगों को भी फंसा लेती है। अगर तुमने खुद को बचाना है तो अपने डर पर काबू पाना होगा। रोहन ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से अपना छोटा सा भगवान शिव का लॉकेट निकाला। उसने जोर से भगवान का नाम लेना शुरू किया। बस के अंदर अजीब सी हलचल होने लगी। यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और बस के अंदर सब कुछ जलने जैसा महसूस हुआ। ड्राइवर ने गुस्से में कहा, तुम यहां से बच नहीं सकते, यह बस तुम्हारा अंत है। लेकिन रोहन ने अपनी प्रार्थना जारी रखी। अचानक बस रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। रोहन ने बिना देरी किए बस से बाहर छलांग लगा दी। उसने देखा कि वह एक सुनसान सड़क पर था और दूर कहीं से सुबह होने की रोशनी आ रही थी। रोहन ने खुद को बचा लिया था, लेकिन वह इस बात को नहीं भूल सकता था कि वह किस चीज का हिस्सा बन चुका था। उसने महसूस किया कि शापित बस अब भी किसी और की तलाश में होगी। क्या अगली बार यह बस किसी और को फंसाएगी या इसका अंत कभी होगा? यह सवाल आज भी अधूरा है। रोहन की कहानी एक चौंकाने वाली शुरुआत थी, लेकिन वह समझ चुका था कि यह बस केवल एक संयोग नहीं है। इस शापित बस के पीछे कुछ ऐसा रहस्य छिपा था जिसे वह किसी भी कीमत पर उजागर करना चाहता था। रोहन ने हिम्मत जुटाई और इस डरावने अनुभव को लेकर सच की खोज शुरू की। रोहन ने स्थानीय लोगों से शापित बस की कहानियां पूछनी शुरू की। उसे पता चला कि यह बस कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि एक भयावह त्रासदी का परिणाम थी। 30 साल पहले एक बस में सवार यात्रियों को एक पागल ड्राइवर ने जानबूझकर खाई में गिरा दिया था। सभी की मौके पर मौत हो गई थी। कहा जाता है कि ड्राइवर एक तांत्रिक था जिसने मरने से पहले बस को शापित कर दिया। वह आत्माओं को कैद करने और उन्हें अपने वश में रखने का खेल खेल रहा था। रोहन ने सुना कि उस ड्राइवर से जुड़ी सारी जड़ें एक पुराने किले में हैं, जो जंगल के बीच स्थित था। यह किला अब खंडहर बन चुका था। कहा जाता है कि वहां कई अजीब घटनाएं होती थीं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रोहन ने तय किया कि वह इस किले तक जाएगा और इस रहस्य को खत्म करने की कोशिश करेगा। एक सर्द रात रोहन ने अपनी हिम्मत जुटाई और किले की ओर रवाना हुआ। वह अपने साथ एक दोस्त अंशुल को भी ले गया, जो इन बातों को समझने में उसकी मदद कर सकता था। दोनों ने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि ऐसी शापित आत्माओं को खत्म करने के लिए उन्हें उनके मूल स्थान पर शांति देनी होती है। किला बेहद डरावना और वीरान था। अंदर घुसते ही दोनों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों पर रक्त जैसे निशान थे और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। किले के मुख्य कक्ष में पहुंचते ही रोहन और अंशुल ने देखा कि वहां एक बड़ा दर्पण रखा हुआ था। दर्पण के सामने वही शापित बस दिखाई दे रही थी। बस के अंदर ड्राइवर और यात्री चिल्ला रहे थे, जैसे वे मदद मांग रहे हों। अचानक दर्पण से एक परछाई बाहर आई। वह वही तांत्रिक था जिसने यह शाप दिया था। उसने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे यहां बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। यह बस अब हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी। रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अंशुल के साथ मिलकर प्राचीन मंत्र पढ़ने शुरू किए, जो उसने एक साधु से सीखे थे। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ,
दर्पण की चमक बढ़ने लगी। तांत्रिक ने गुस्से में हमला करने की कोशिश की, लेकिन मंत्र की शक्ति ने उसे कमजोर कर दिया। रोहन ने दर्पण को तोड़ा और उसी पल तांत्रिक की चीख सुनाई दी। दर्पण टूटते ही बस की परछाई गायब हो गई। जैसे ही दर्पण टूटा, बस में फंसी सभी आत्माओं को शांति मिल गई। वे धीरे धीरे धुआं बनकर आकाश में विलीन हो गईं। तांत्रिक की शक्ति खत्म हो चुकी थी और बस का शाप भी टूट गया था। रोहन और अंशुल ने किले से बाहर निकलते समय एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। किला अब पूरी तरह शांत लग रहा था। उन्होंने महसूस किया कि यह अध्याय अब खत्म हो चुका है। हालांकि रोहन के मन में एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या यह सच में अंत था या तांत्रिक की कोई छिपी चाल अब भी कहीं बाकी है? शायद इस सवाल का जवाब समय ही दे सकता है। तांत्रिक की आत्मा के खत्म होने और बस के गायब हो जाने के बाद मेघा को यकीन था कि इस भयानक सफर का अंत हो चुका है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते। कुछ महीनों बाद उसी इलाके में रहस्यमयी घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। लोगों ने देखा कि रात के समय एक खाली बस सड़कों पर घूमती है। बस की हेडलाइट्स तेज चमकती थीं और वह किसी भी गाड़ी को अपने पास आने नहीं देती। इस बार कहानी में फिर से एक पुराना चेहरा लौटता है, रोहन। रोहन ने सुना कि वही शापित बस फिर से दिखाई दे रही है। उसने मेघा की बहादुरी के किस्से सुन रखे थे और वह उससे मिलने का फैसला करता है। रोहन ने मेघा से संपर्क किया और दोनों ने मिलकर इस रहस्य को एक बार फिर से उजागर करने का निश्चय किया। इस बार वे बस की जड़ों को और गहराई से समझने की कोशिश करना चाहते थे। मेघा और रोहन ने स्थानीय पुजारियों और तांत्रिकों से मुलाकात की। उन्हें पता चला कि वह बस अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। बस से जुड़े एक और बड़े रहस्य का खुलासा हुआ। उसमें फंसी आत्माओं का सिर्फ एक हिस्सा मुक्त हुआ था। बाकी आत्माएं अब भी किसी अनजाने बंधन में थीं और उनका उद्धार होना बाकी था। मेघा और रोहन ने तय किया कि वे इस बार उस बस का पीछा करेंगे। एक ठंडी रात जब बस के देखे जाने की खबर मिली, वे उसी सुनसान सड़क पर पहुंचे। आधी रात के समय वही पुरानी बस उनकी ओर बढ़ती दिखाई दी। इस बार बस का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। जैसे ही वे बस के अंदर गए, उन्हें यात्रियों की अस्पष्ट छायाएं दिखाई दी। यह आत्माएं न तो पूरी तरह जीवित थीं और न ही पूरी तरह मृत। वे दर्द से कराह रही थीं और मदद मांग रही थीं। बस के अंदर जाते ही तांत्रिक की एक और चाल का पता चला। उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वह अपनी बची हुई शक्ति के साथ बस को नियंत्रित कर रहा था और बाकी आत्माओं को अपने नियंत्रण में रखे हुए था। ड्राइवर की सीट पर बैठा तांत्रिक अब और भी शक्तिशाली लग रहा था। उसने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं और मजबूत हो चुका हूं। तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। मेघा और रोहन ने समझ लिया कि इस बार लड़ाई और मुश्किल होगी। उन्होंने बस के अंदर छुपे उस अंतिम बिंदु को खोजने का फैसला किया, जहां तांत्रिक की आत्मा की शक्ति केंद्रित थी। बस के पिछले हिस्से में एक अजीब सी लाश पड़ी थी। यह तांत्रिक का असली शरीर था, जो अब भी बस के अंदर मौजूद था। रोहन ने भगवान शिव के मंत्र का सहारा लिया, जबकि मेघा ने अपने कैमरे की रोशनी से उस जगह को खोजने की कोशिश की। तांत्रिक की आत्मा ने बार बार उन पर हमला किया, लेकिन वे अपने लक्ष्य से नहीं डिगे। जैसे ही मेघा ने तांत्रिक की लाश पर गंगा जल डाला और रोहन ने अंतिम मंत्र पढ़ा, बस में भयानक चीखें गूंजने लगीं। बस कांपने लगी और आत्माएं धुआं बनकर आकाश में विलीन होने लगीं। तांत्रिक ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, यह तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि मेरी वापसी की शुरुआत है। इसके साथ ही बस और तांत्रिक का शरीर दोनों जलकर खाक हो गए। रोहन और मेघा ने महसूस किया कि उन्होंने इस शाप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, लेकिन तांत्रिक की आखिरी चेतावनी उनके दिमाग में गूंजती रही। क्या यह बस और तांत्रिक का अंत था, या यह कहानी एक और मोड़ लेगी? शायद यह पता लगाने के लिए किसी और को इस शाप का सामना करना पड़ेगा। तांत्रिक की आत्मा और बस को नष्ट करने के बाद मेघा और रोहन को लगा कि उन्होंने हमेशा के लिए इस भूतिया सिलसिले को खत्म कर दिया है। लेकिन हर बार की तरह सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। कुछ महीनों बाद एक और रहस्यमयी घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। एक गांव में लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक अजीब रोशनी देखी, जो पुराने किले की तरफ जाती थी। कुछ लोग जो उस रोशनी के पास गए, वे वापस नहीं लौटे। एक साधु, जिसे लोगों ने किले के रहस्यों को समझने के लिए बुलाया था, ने चेतावनी दी, शापित आत्माएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई। किले और बस का कनेक्शन अब भी बना हुआ है। यह सिर्फ एक बस नहीं थी, यह एक नेक्सस थी,
एक ऐसा बिंदु जहां दूसरी दुनिया से जुड़ने का रास्ता है। रोहन और मेघा ने महसूस किया कि तांत्रिक की चेतावनी सच हो सकती है। उसने कहा था कि यह उसकी वापसी की शुरुआत है। मेघा और रोहन ने साधु के साथ मिलकर तांत्रिक के पीछे छिपे गहरे रहस्यों की पड़ताल शुरू की। उन्हें पता चला कि तांत्रिक सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली पिशाच, डार्क नेक्रोमांसर था। उसने अपने जीवन काल में कई मासूम आत्माओं को कैद करके एक नेक्सस बनाया था, एक ऐसा दरवाजा जो पृथ्वी और दूसरी दुनिया के बीच पुल की तरह काम करता था। बस सिर्फ एक माध्यम थी। असली शक्ति किले के नीचे छिपे उस नेक्सस में थी। मेघा, रोहन और साधु ने मिलकर उस किले की ओर यात्रा शुरू की। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ गए। मंत्रों की किताब, गंगाजल, पवित्र राख और प्राचीन तांत्रिक यंत्र। जैसे ही वे किले में पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि जगह पहले से भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। चारों तरफ अजीब सी आवाजें थीं और किले के अंदर घुसते ही उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। किले के नीचे एक पुरानी सुरंग थी जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। वे तीनों उस सुरंग में उतरे और अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहां कई हड्डियां बिखरी हुई थीं और बीच में एक बड़ा काले पत्थर का स्तंभ खड़ा था। साधु ने बताया, यही वह नेक्सस है। यह पत्थर उन सभी आत्माओं को बांध कर रखता है जिन्हें तांत्रिक ने कैद किया था। इसे नष्ट करना होगा, वरना यह फिर से सक्रिय हो सकता है। जैसे ही उन्होंने पत्थर को नष्ट करने की कोशिश शुरू की, तांत्रिक की आत्मा फिर से प्रकट हो गई, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा ताकतवर थी। तुमने मुझे 2 बार हराने की कोशिश की, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। यह नेक्सस मेरा है और मैं इसे कभी खत्म नहीं होने दूंगा। तांत्रिक ने अजीब ऊर्जा से हमला करना शुरू किया। रोहन और मेघा ने हिम्मत नहीं हारी और साधु के निर्देशानुसार मंत्रों का जाप जारी रखा। तांत्रिक की शक्ति बढ़ती जा रही थी, लेकिन अचानक साधु ने नेक्सस पर गंगा जल छिड़का और पवित्र राख से एक त्रिकोण बना दिया। जैसे ही त्रिकोण पूरा हुआ, नेक्सस से तेज रोशनी निकली। तांत्रिक की आत्मा चीखने लगी और काला पत्थर धीरे धीरे टूटने लगा। नेक्सस के खत्म होते ही तांत्रिक की आत्मा और उसकी सारी शक्तियां हमेशा के लिए मिट गईं। किले के बाहर निकलते वक्त साधु ने कहा, नेक्सस नष्ट हो गया है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। दुनिया में और भी ऐसे स्थान हो सकते हैं जहां इस तरह की शक्तियां छिपी हों। तुम्हें तैयार रहना होगा। मेघा और रोहन ने शांति की सांस ली, लेकिन उनके मन में यह सवाल रह गया, क्या यह सच में आखिरी बार था? शायद यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहीं और कोई और अंधेरा कोना अब भी इंतजार कर रहा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें।